लगभग 165 मिलियन सालों तक इस पृथ्वी पर डायनासोरों ने राज किया, परंतु उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से 6.6 करोड़ साल पीछे और जानते हैं डायनासोरों का अंत और हम इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी एकदम संतुलित थी। चारों तरफ हरियाली, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और यह डायनासोर, एकदम सब ठीक था। यहाँ डायनासोर के अलावा एक प्रजाति और भी थी जो आकार में बहुत ही छोटे हुआ करते थे। ये देखने में आज के चूहे जैसे दिखते थे और असल मायने में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे स्तनधारी जीव, मैमल्स। इतना तो आप जानते होंगे कि डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे, इसलिए हमारा अस्तित्व इन मैमल्स की वजह से ही आने वाला था। उस समय ये मैमल्स इन विशाल डायनासोर के डर से जमीन के अंदर आज के चूहों की तरह बिलों में छुपकर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान साबित होने वाली थी। जब सब कुछ सही चल रहा था तो उस समय एक 10 किलोमीटर के व्यास वाला एस्टेरॉयड सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया में घुसते ही इसकी रफ्तार एकदम से बढ़ गई। हर सेकंड के साथ साथ ये पृथ्वी के करीब और करीब आता जा रहा था और लगभग 70 से 80 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही इसमें जोरदार घर्षण की वजह से आग लग जाती है और ये आग के गोले में बदल जाता है। एस्टेरॉयड आग का गोला बनकर जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना भयंकर था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धूल अंतरिक्ष में फैल जाती है। इस भयंकर टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक फैल गई, जिस वजह से समुद्र में महाभयानक लहरें उत्पन्न हुई और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर से बढ़ने लगी। पृथ्वी का विनाश शुरू हो चुका था। इस विस्फोट के रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी बड़े जीव और पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। लेकिन ये तो केवल महाविनाश की शुरुआत थी। एस्टेरॉयड और पृथ्वी के भयानक टकराव की वजह से हजारों टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में आ गए थे और ठीक 40 से 50 मिनट तक वो आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर ही बरसने लगे। इसके साथ ही धूल का एक बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल मिट्टी के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया था। इन विस्फोट के बादलों ने पृथ्वी को चारों तरफ से ढक लिया था और विस्फोट के करीब 1.5 घंटे बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर और बड़े जीव इस विस्फोट के एरिया से बहुत दूर थे वो भी इस हाई टेम्परेचर गर्मी की वजह से नहीं बच पाए। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस महाप्रलय ने धरती के कुल 75% जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए नई शुरुआत होने वाली थी। डायनासोरों का अंत नई प्रजाति के लिए सुनहरा मौका था। वैसे तो मैमल्स ने भी अपने कुछ साथियों को खोया था, लेकिन क्योंकि ये जमीन के अंदर रहते थे, जिसके कारण ये महाविस्फोट के हाई टेम्परेचर से अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। इस महाविस्फोट के प्रभाव के थम जाने के बाद धूल के बादलों ने धीरे धीरे घटना शुरू किया। धरती पर एक बार फिर वातावरण सामान्य होना शुरू हुआ। धरती पर फिर से सभी चीजें संतुलित होने लगी। इस वक्त मैमल्स की प्रजाति 5% तक सीमित थी। कुछ लाख साल बाद यह धरती डायनासोरों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हो रही थी। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में काफी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अभी भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लगते थे। लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन के चलते इन मैमल्स ने इवॉल्व होना शुरू किया और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू किया। इस प्रक्रिया में लगभग 5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। जानकारी के लिए आपको बता दें, शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट बिल्कुल अलग थी। इनकी आंखें मुख पर आगे की ओर थी और शरीर छोटा हुआ करता था, लेकिन इनकी ये शारीरिक बनावट ज्यादा समय तक एक जैसी नहीं रहने वाली थी। आज से करीब 4.6 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण एक बार फिर से सब कुछ संतुलन में आ चुका था। इस वक्त धरती का तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और धरती का एक दिन पूरे 24 घंटे का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप सही स्थिति में थे। केवल एक ही नए भूभाग की रचना होना बाकी थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के 2 बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के करीब ले जा रही थी।
ये वही हिस्सा है जहां आज आप में से ज्यादातर लोग वीडियो को देख रहे हैं। ये है भारत, जो एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। इन द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और यह है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाली बर्फ आगे चलकर हजारों नदियों का निर्माण करने वाली थी, जो भविष्य में दुनिया के करोड़ों की आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाली थी। धरती पर अभी भी कोई चीज लापता थी, वो थे हम इंसान। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदलने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला यहाँ आने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक रुकावट बन गई, जिसकी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। और इन्हीं जंगलों में रहते थे एप्स, यानी वानर। ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ खाने की कोई कमी नहीं होती थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही निवास करते थे। अब यहाँ समय के साथ साथ बारिश न होने के कारण सूखा पड़ने लगा, जंगल पूरी तरह सूखने लगे और इन एप्स में खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। भूख से बेहाल इन एप्स ने खाने की तलाश में पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। यह है आर्डिपेथिकस रिमिडिस। ये हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने पेड़ों से उतरने का बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इस वक्त इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये कुल 4 फीट लंबे होते थे। अब कुछ लाख साल के विकास क्रम के बाद हमारे ये पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे, जिससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा पी सकते थे। अब समय के साथ साथ इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था और ये धीरे धीरे बुद्धिशाली हो रहे थे। पहले जो सर आकार में छोटा था, वो बढ़ता गया। 23 लाख साल पहले होमो हेबिलिस वो पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने की वजह से ये जान गए कि बुद्धि को किस तरह से अपने सर्वाइवल के लिए उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि का कमाल दिखाते हुए सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थर को हथियार के रूप में नुकीला करना सीखा। जैसे ही उनकी ये तरकीब काम आई, होमो हेबिलिस जान गए कि पत्थर को कैसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे ये जीव हथियार को इस्तेमाल में लाए, उनके हाथों की उंगलियों और अंगूठे को भी मजबूती मिलनी शुरू हो गई। अब ये जान गए कि हथियार के इस्तेमाल से कैसे समूह में शिकार किया जा सकता है और अपनी भूख को शांत किया जा सकता है। इस प्रजाति में होमो इरेक्टस ही वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने समूह में रहकर शिकार करना शुरू किया, और इन्होंने ही सबसे पहले आग की खोज की, जिसने मानव के भविष्य को नई दिशा दी। इतना तो हम सभी जानते हैं कि इस मानव इतिहास में आग की खोज उस समय की सबसे बड़ी खोज थी। ये आग उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी। इसी वजह से वो साथ साथ रहने लगे और परिवार बनने लगे। इससे वह सुरक्षित भी रहते थे। अब ये होमो इरेक्टस जल्दी ही आग का इस्तेमाल करना सीख गए। इन्होंने आग का इस्तेमाल करके मांस पकाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें मांस चबाने में कम ऊर्जा लगती थी। अब इसी वजह से ये ऊर्जा इनके दिमाग में खर्च होने लगी, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां बड़े दिमाग के साथ पैदा होने लगी। एक बड़े दिमाग के साथ लगभग 2 लाख साल पहले इंसान अपने आज के रूप में विकसित हो गए। उनके गले की नली भी अलग ढांचे में विकसित हो गई और अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू की। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए वो बातचीत कर सके, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद हम पूरी तरह से विकसित हो गए। इस वक्त हमारे पास औजार हैं, भाषा है और सबसे बड़ी चीज कि हम दिमाग का उपयोग कर सकते हैं। तो अब से कुछ मिनट पहले हमने 6.6 करोड़ साल के सफर को तय किया। अब हम वापस घर आ चुके हैं। ये हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफी हद तक विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं और इनके लिए तैयार भी हो सकते हैं। लेकिन एवोल्यूशन अभी भी जारी है। मनुष्य आज भी बदल रहा है। हमें इस संसार को और अच्छे से समझना बाकी है। लेकिन आपका और हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर हमने पृथ्वी के निर्माण की कहानी को वैज्ञानिक रूप से समझाया है, तो इसको भी जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सफर कैसा लगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।